गाइस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अगर हम स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद हमारी जो थर्ड राउंड की सीट्स है वो क्या चली जाएगी। ठीक है, या थर्ड राउंड में जो सीट मिली है वो रहेगी क्या नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ना प्रोसेस समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपको दो दो तरीके से लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपको राउंड 3 में कोई एक सीट मिली है एनआईटी त्रिची में। मान लीजिए आपको पावर सिस्टम ब्रांच मिली है। अब इसके ऊपर कौन सी ब्रांचें हो सकती हैं, बीएलएसआई हो सकती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है। तो आपने क्या किया, स्पेशल राउंड में जब गए तो आपने इन सारी ब्रांचेस को भर दिया। मान लीजिए आपको एसआर राउंड 1 में, मतलब स्पेशल राउंड 1 में आपके साथ क्या है, आपने क्या बना के रखा है। पहला ऑप्शन है कि आपको एनआईटी से ही सीट चाहिए बिकॉज आपके पास आईआईटी से कोई अच्छा ऑफर नहीं है, तो आपको एनआईटी से कुछ ना कुछ तो चाहिए, लेकिन अच्छा चाहिए। तो आपको मिल गया एनआईटी त्रिची का पावर सिस्टम राउंड 3 में। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्पेशल राउंड 1 में गए और आपको पता चला कि स्पेशल राउंड 1 में आपको एनआईटी त्रिची में ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई। अगर आपको वहाँ पर एक सीट मिल जाती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अब आपकी राउंड 3 की सीट चली जाती है। मान लीजिए आपको नहीं मिली, आपको कोई भी सीट नहीं मिली स्पेशल राउंड में, तो आप राउंड 1 में गए, फिर आप गए राउंड 2 में। ठीक है, अब राउंड 2 में भी मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास सीसीएमटी राउंड 3 की जो सीट्स है वो रहेगी, वो आपके पास रहने ही वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। अगर आपको जैसे स्पेशल राउंड 1 या राउंड 2 में कुछ मिल जाता है तो आपकी सीसीएमटी राउंड 3 की सीट चली जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आईआईटी का ऑफर है और आपके पास जो राउंड 3 की सीट है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप स्पेशल राउंड में ट्राई कर रहे हैं। तो आपने स्पेशल राउंड में सिर्फ टॉप ब्रांचेस को भरा जो आपको चाहिए। तो आपने क्या किया, स्पेशल राउंड में सिर्फ वही ब्रांचेस भरी जो आपको चाहिए। तो आप स्पेशल राउंड में गए, आपको राउंड 3 की सीट नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब आप छोड़ना चाहते कैसे भी करके, तो आपने सिर्फ टॉप ब्रांचेस भरी। तो अगर आपको राउंड 1 में मान लीजिए कोई सीट मिल गई, ठीक है, स्पेशल राउंड 1 में, अब क्या है, अब आपको उसको लेने का मन नहीं है, आपको तो उससे भी अच्छी चाहिए थी। ठीक है, वो ब्रांच भी नहीं चाहिए, आप उसको लेने का मन भी नहीं कर रहा आपका। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप सीट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीट रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको उसके और उसके नीचे की कोई भी सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाएंगे आप स्पेशल राउंड 2 में, और स्पेशल राउंड 2 में अगर उसके ऊपर का कुछ भी नहीं मिलता है तो आप काउंसलिंग से बाहर आ जाएंगे और राउंड 3 की सीट भी आपकी चली जाएगी। और अब अगर आप किसी आईआईटी से ऑफर है तो आप वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास SR1 में अगर आप सीट रिजेक्ट नहीं करेंगे और उसको फ्लोट करके SR2 में जाएंगे, और SR2 में अगर आपको मन नहीं मिली और आप सीट छोड़ेंगे तो आपके पूरे पैसे चले जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको राउंड 3 की भी सीट नहीं चाहिए, स्पेशल राउंड 1 वाली सीट भी नहीं चाहिए, तो स्पेशल वाली राउंड 1 वाली सीट को ना रिजेक्ट करिए, आप उसे फ्लोट करके आगे मत जाइए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब।